नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विज़न लेकर चल रहे हैं वो कैसे पूरा होगा, कब तक पूरा होगा। अभी निकट भविष्य में प्रधानमंत्री का जो सपना है वो भारत को विकसित भारत बनाने का है, जो उन्होंने 2047 का लक्ष्य लेकर रखा है। 2047 तक भारत विकसित कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी भारतीय उत्पाद, जो लोकल उत्पाद बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो एक जोर है वो है स्थानीय उत्पादों पर, कि भारत में स्थानीय उत्पादों का निर्माण किया जाए, उनको निर्यात किया जाए, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बने, वो तेज़ी से बढ़े, क्योंकि तभी भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है जब भारत की जीडीपी बढ़ेगी। और इसमें प्रधानमंत्री का ये मानना है कि जो भारत के उत्पाद हैं उनका एक अहम रोल है। अगर हम बात करें भारतीय उत्पादों की, तो ख़ास तौर से भारत जो एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर इलाके में कोई ना कोई प्रोडक्ट चलता है। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खान पान को लेकर लोग काफ़ी सजग हैं। खाने पीने के अंदर विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और खाने का जो एक हिस्सा है वो है मिठाई। मिठाई को लेकर भी भारतीय काफ़ी सजग हैं। खान पान के अंदर मीठा चलता है। वोकल फॉर लोकल में जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो मिठाई का काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ हैं श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जो बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी भी हैं और एक पूरा का पूरा एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, विरासत को संभाल रहे हैं पिछले 100 साल से। भारत की जो मिठाइयाँ हैं वो देश विदेश में पसंद की जा रही हैं। किस प्रकार से भारतीय मिठाइयों का विकसित भारत में, या भारतीय खान पान उद्योग का विकसित भारत में योगदान होगा, आगे की क्या योजनाएं हैं, भारत कैसे विकसित बनेगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे श्याम सुंदर अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में आपका। जी हाँ जी। तो सबसे पहले अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि मिठाइयों का भारतीय खान पान में और ख़ास तौर से अगर हम बात करें निर्यात में, क्या योगदान है? देखो, मिठाइयाँ अपने हिंदुस्तान में हर कल्चर से, हर घर से, हर परिवार से जुड़ी हुई है। आज हज़ारों साल पहले जो मिठाइयाँ घरों में बनती थी, जो खाना घरों में बनता था और हर परिवार में बनाते थे, शादियों में बनाते थे। कोई मतलब बच्चा जब पैदा होता है, जब उनके साथ मिठाई शुरू हो जाती है और ऊपर जाने के बाद भी मिठाई उसके साथ रहती है। श्राद्ध में चाहिए और चाहिए, कोई बच्चा पास होता है तो मिठाई चाहिए, कोई अच्छी खबर है तो मिठाई चाहिए। मतलब मिठाई तो कल्चर का हिस्सा है हमारा। हिंदू संस्कृति अपने हिंदुस्तान के कल्चर का हिस्सा है और घर घर के अंदर बनने वाली चीज़ है। 16 के 16 जो संस्कार हैं, हर संस्कार में मिठाई अवश्यंभावी है। अवश्यम भावी है और उसके बिना आप समझो कुछ आगे चल ही नहीं सकता। आगे कितना भी मॉडर्नाइज आ गया ज़माना, दिवाली कितना ही आदमी सोना दे दे, चांदी दे दे, जवाहर देंगे, मिठाई के डब्बे के बिना दिवाली अधूरी है। वैसे हर फेस्टिवल, मतलब हर मीठा मुँह, जैसे आज हमने देखा है और नए अपने नितिन नवीन जी आए तो मोदी जी ने अपने हाथ से उसको मीठा मुँह मिठाई से ही करवाया, लड्डू खिलाया। तो मिठाई तो हिस्सा है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। हमने खाली एक ही काम किया इसको। हमारा एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, हम 6 भाई है। हमारे पिताजी के 6 भाई थे, अभी एक ही साथ रहता है, एक ही साथ काम कर रहे हैं। एक हमारा भाई हैदराबाद देख रहा है, एक बच्चा दुबई देख रहा है, ऐसा एक साउथ इंडिया है, गुड़गांव, मतलब सब जगह फैले हैं। और इसको हमने सब बाहर की कंपनियाँ आई, पिज़्ज़ा हट वगैरह, और हमने देखा यार जो पिज़्ज़ा खाया नहीं जा रहा मुँह से और लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा यार मिठाई तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इस पर काम करना चाहिए। फिर हमारा फोकस उसको मिठाई के अंदर लग गया। हमने अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़े, पढ़े लिखे लोगों को जोड़े और अपने सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया, साइंटिफिक किया, अपने साथ क्वालिटी लैब लगाई और मैकेनाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज करके यूनिफॉर्मिटी की। भाई आज बिकाने वाले की मिठाई चाहे दिल्ली में मिले, चाहे साउथ इंडिया में मिले, चाहे ईस्ट इंडिया में मिले, चाहे वर्ल्ड में मिले, तो वही स्वाद मिलना चाहिए। आज भी वही मिलना चाहिए और साल भर के बाद भी वही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मिठाइयों को स्टैंडर्डाइज किया
और मिठाइयाँ वही है जो हिंदुस्तान के घर घर में बनती थी। हमने मैकेनाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया। हमारा टारगेट ये था, जब ये पिज़्ज़ा और बर्गर ने एक खाली मैदे की आइटम उसको ग्लोबलाइज कर दिया उन्होंने, और सब उसके अंदर हो रहे, तो मैंने कहा अपने पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू है, सब हिंदुस्तानी मसाला है, डेयरी प्रोडक्ट है, छेना, पनीर, ड्राई फ्रूट, इसको अपन क्यों नहीं आगे ग्लोबलाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज करके हमने सारा सिस्टम, अपने जितने भी आउटलेट है, पैकेज प्रोडक्ट है, उसको भी स्टैंडर्डाइज करा, आउटलेट को भी। उसके बाद हमने अपने 250 एक आउटलेट खोल दिया इंडिया में, इंडिया से बाहर। हमारा एक बिकानो ब्रांड है, उसको हमने पूरे इंडिया वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। पहले बाहर की कंट्रियों में देसी लोग खाते थे, विदेशी नहीं खाते थे, तो हमने वहाँ के जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें विदेशी सारे वहाँ जाते थे। चैन जैसे यहाँ मॉडर्न चैन है, वैसे मेन स्ट्रीम चैन है, तो हमने उसमें रखने की कोशिश करी, लेकिन पहले वो हाथ ही नहीं रखने देते थे। लेकिन आज इंडिया की हर जगह वैल्यू बढ़ गई, इंडियन कस्टमर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो उन्होंने वो रखना शुरू कर दिया, तो इंडियन भी खाने लगे और विदेशी भी खाने लगे। ये तो आपने बड़ा अच्छी बात है कि आपने एक छोटी सी दुकान से निकलकर या बीकानेर से निकलकर 250 रेस्टोरेंट खोल दिए, और काफ़ी सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं आपकी बातें सुन के। एक तो आपने पिज़्ज़ा बर्गर की बात की, जो आज की पीढ़ी है वो अभी भी उसी तरफ, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चलती है, जिसको जंक फूड बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, पिज़्ज़ा बर्गर एक ऐसी चीज़ है, जो मैं अपने घर की बात बताता हूँ। हमारा पोता है, जैसे घर की, उसको कहते थे बिकाने वाला, चलो वहाँ खिलाते हैं, क्या नहीं, उसको पिज़्ज़ा बर्गर ही समझ में आ रहा था, ऑनलाइन करके मंगा के खाता था। उसको समझने का, यार ये अपने घर के ही बच्चे नहीं खा रहे तो दुनिया कैसे खाएगी। बिल्कुल। क्या बड़ा चैलेंज था। फिर ये बच्चा गया बाहर पढ़ने के लिए, और उसको वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर मिल रहा है, वो इंडियन चीज़ें नहीं मिले, वहाँ उसको पता लगा इंडियन प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। अब वो वहाँ से, अब जब यहाँ आया छुट्टियों पे, तो भूल गया पिज़्ज़ा बर्गर क्या खाना है। अब हमारी दुकान में, हमारे घर में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको खा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, लोगों ने इसको हाइप कर रखा है पिज़्ज़ा बर्गर को। अभी हम लोगों ने देखो इतनी मार्केटिंग, इतना एडवर्टाइजमेंट और नहीं कर रखा है, लोगों बच्चों के दिमाग में बैठा देते हैं ये। क्या एडवर्टीजमेंट की आपने बात की, जैसे जब दीपावली की भी आपने जिक्र किया, मिठाइयाँ चलती हैं, जब दीपावली कोई त्यौहार आता है तो विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं कि मिठाइयों के अंदर मिलावट है, या शुगर बढ़ जाएगी, डॉक्टर्स का भी पूरा का पूरा इसके अंदर एक रोल है। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये बड़ी कंपनियों का एक नेक्सस है? देखो, किसका नेक्सस है नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि मिठाइयों को नेगेटिव करता है, जबकि कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कोई एक आधा हो सकता है। आजकल रुपए भी नकली आते हैं, डॉलर भी नकली आते हैं, तो थोड़ी ये डॉलर ख़राब हो गए, रुपए ख़राब हो गए। कोई नकली है तो डिपार्टमेंट है, उसको पकड़ो। हाँ, कोई एक आध व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि कोई मिलावट कर रहा हो, अदर मिठाइयाँ थोड़ी ख़राब हो जाएगी। मिठाइयाँ तो घर घर की 99% तो लोग, मिठाई सबसे ज़्यादा ईमानदार है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री के लोग सबसे ज़्यादा ईमानदार है। 100 रुपया कस्टमर से लेते हैं तो 80 रुपये का माल देते हैं उनको, कस्टमर को। ये बाकी MNC जो बाहर की कंपनी है, आप क्या देती है? कुछ नहीं देती, पैसा लेती है, खाली हवा भर के देती है, और मार्केटिंग के पैसे लेती है वो मार्केटिंग। इंडिया वाले अभी उनके पास पोजीशन नहीं है, क्या उतनी वैल्यूएशन नहीं है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट में। और वैसे भी इंडियन प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया कि भारतीय जो प्रोडक्ट हैं, मिठाइयाँ हैं, स्वादिष्ट भी हैं, शक्तिवर्धक भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ खराब है, आप अगर मुंह पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मिलावटी और ख़राब है। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ल देखते ही पता लग जाती है। ख़राब चीज़ आप घर में भी देखो, दूध की, दही की, अगर दही ख़राब होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मिठाई ख़राब होगा तो मिठाई का कलर चेंज हो जाएगा। इंडिया से ज़्यादा हमने, जैसे बाहर की दुनिया में गए, दुबई में हमने 25 आउटलेट खोले हैं। जब हमने पहला ओपनिंग करा तो लोग वहाँ, मतलब हमारे को कहा, एहसान कर दिया आपने खोल करके। लोग तरसते थे इंडियन मिठाई के लिए, इंडियन खाने के लिए तरस रहे थे, इंडियन चाट के लिए तरस रहे थे, जो अवेलेबल नहीं था। तो कस्टमर, वहाँ के लोग जो यहाँ से गए थे, सब कुछ है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है जो घरों में खाते थे, जो अपने कंट्री में, देश में खाते थे। जैसे सिंगापुर गए या न्यूजीलैंड गए, मतलब वहाँ लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मिल गया हमारे को। अभी जस्ट हमने UK में भी खोला है आउटलेट में, तो सुबह से शाम तक लोग लगे हुए लाइन, और इंडियन भी आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं। अमेरिका में हमने 10-12 आउटलेट खोल दिए। हम इसको ग्लोबलाइज लेवल पे ले जा रहे हैं। अभी हमारे पास बाहर की कंट्रियों में 80-90% इंडियन आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट है ये गोरों को खिलाना।
अभी बाहर तो जाना ही है, लेकिन इंडियन खाना ही है, लेकिन गोरों को खिलाना है। जब तक गोरे नहीं खाएंगे, लोकल को ग्लोबल करना है और गोरों को खिलाना है, क्या जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर पैर जमा सकती हैं, तो इस जमाने में जो नया जमाना है, मोदी जी का दौर है, उसमें क्यों नहीं भारतीय कंपनियां जाकर विदेशों में अपना पैर जमाएं, यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय स्वाद, भारतीय स्टैंडर्ड और भारतीय कंपनियां, हम अपनी इंडस्ट्री वालों को कहते हैं, इंडिया में तो देखो सब जगह अवेलेबल है। अब अपने को बाहर बाहर निकलना चाहिए। हम तो बाहर निकलते हैं, हम अपने इंडस्ट्री वालों को कहते हैं सब मिलके बाहर निकलो। आज आगे डिमांड होगी, जिस दिन उनके हाथ में लग जाएगा, बाहर प्रोडक्ट लिंक क्वालिटी नहीं है, जिस दिन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उनके हाथों में लग जाएंगे वो पागल हो जाएंगे। ये चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ खाली पड़ा है मार्केट। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। लोकल फॉर ग्लोबल हमारा टारगेट ही है। मोदी जी तो कहता है लोकल फॉर वोकल, हमारा टारगेट है लोकल फॉर ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि वहाँ इंडियन है उन्हीं को खिलाएं, वहाँ मिडल ईस्ट में जाए तो वहाँ के लोकल को खिलाएं, यूरोप में जाए तो यूरोप के लोकल को खिलाएं, अफ्रीका में जाए, मतलब ये है कि वहाँ के लोकल को खिलाएं। इंडियन में तो खाना ही है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट है, उनका कल्चर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोकल को खिलाएंगे। जिस दिन वो खाएंगे सेटिस्फाइड हो जाएगा। इंडिया का जैसे हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान का योगा ग्लोबलाइज हो रहा है, वैसे ही इंडियन स्वाद, इंडियन खाना, इंडियन मिठाई, वेजिटेरियन मिठाई ग्लोबल होगा। अगर इसमें जो हम सोच रहे हैं और हो रहा है ये काम, क्या तो आप देखो 2050 जो भारत मोदी जी का विजन है, हिंदुस्तान को वो ले जाना, विकसित भारत बनाना, तो हमारा भी ये टारगेट होगा 2050 तक सारी दुनिया अपनी देसी मिठाई, देसी संस्कृति, बीकानेर वाला बीकानो या और कोई भी इंडस्ट्री का आके पूरा लोग पागल कैसे हो इसके साथ। बहुत बढ़िया। आखिरी में कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप हमारे दर्शकों को या आने वाली पीढ़ी को, या कोई इसके अलावा आप कोई सरकार को भी सुझाव देना चाहें तो हमारे माध्यम से आप दे सकते हैं कि जो सरकार तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे? नहीं देखो, हमने जब ये इंडस्ट्री में आए तो हमने अहमदाबाद में आउटलेट खोला और वहाँ जाके हमने देखा एक दो इलीगल कराने की कोशिश करी, जैसे बेसमेंट था पार्किंग करने की, लेकिन वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, बेसमेंट में पार्किंग नहीं होने दी, क्योंकि वहाँ लॉ था। तो मैं बहुत अच्छा लगा। उस टाइम वहाँ ऑनलाइन गैस, बिजली 24 घंटे, मोदी जी जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है क्या। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का कंट्रोल अब देखा, बहुत बढ़िया लगा। क्या कहीं भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते लॉ से। और यहाँ आने के बाद भी जब मोदी जी इंडिया में आए तो काफ़ी अपडेट करा इन्होंने, और अपडेट करके जीएसटी को ऑनलाइन करा, स्टैंडर्डाइज करा। पहले वेट था अलग अलग स्टेट का, अपने अपनी मर्जी से सब उल्टे फुलटे करते थे, कहीं कंप्रोमाइज़, कहीं मैकेनाइज वो करना पड़ता था। तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज करा, इनकम टैक्स, जीएसटी, मतलब देश के लिए, व्यापार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखा जाए तो बहुत अपडेट करा है। लेकिन अभी भी काम बहुत है करने के लिए। जैसे मैं अपने इंडस्ट्री की बात बताऊँ, हमारा जैसे मिठाई है, 5% जीएसटी कर दी, लेकिन रेस्टोरेंट में 18% है। अब बात 18 से दिक्कत नहीं है, बात है मिसयूज। 18% होने से कोई भी डिपार्टमेंट आता है मिसयूज कर सकता है। क्या रसगुल्ला रेस्टोरेंट का हिस्सा है? मैं तो नहीं मानता ये। क्या मतलब वो उसकी मर्जी है, वो उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करे या मिठाई में कन्वर्ट करे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। तो उसको जितना इजी करा, जैसे आपने बहुत इजी करा है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, अगर और इजी करेंगे तो और बेटर होगा इंडस्ट्री के लिए। और आपने जितना इजी करा, आपका से टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है, राजस्व बढ़ेगा उससे। राजस्व बढ़ा है। तो यही कह रहे हैं, आपने बहुत रिजनेबल करा है, आपने काफ़ी चीज़ों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर दिया, काफ़ी इजी हुआ है। लाइसेंस भी काफ़ी इजी हुआ है जो टेक्नोलॉजी में लाए। क्या तो इसको अभी ख़त्म नहीं है, करना है, बार बार करना है। अब दिल्ली में एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा खेल है इस टाइम। मैं कल ही राजस्थान जाकर आया हूँ, वहाँ 50-100 AQI था, 400-500 AQI। तो बाकी विदेशों में भी गाड़ियाँ चलती है, इंडस्ट्रियाँ भी है, सब चीज़ें, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। देखो ये जो मैं अपने दिमाग से समझ रहा हूँ, पॉल्यूशन के लिए
आपको इंफ्रा ठीक करना पड़ेगा, आपको इंक्रोचमेंट ठीक करनी पड़ेगी, क्या आपको ये मिट्टी जो निकल रही है ग्रीन करना पड़ेगा या पक्का करना पड़ेगा, जो बाहर के विदेशों में असंभव कुछ नहीं है। तो थोड़ा नियत से काम करेंगे तो बहुत ईजी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करोगे तो अच्छा होगा। हम भी चाहेंगे आपका 2050 से पहले 40 में ही आ जाए, विकसित भारत बन जाए, क्या तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। हम अपने सामने देखें तो और अच्छा लगेगा। यही सबसे निवेदन है कि आप लोगों ने, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा और जुड़ जाएंगे तन मन से तो और अच्छा होगा, विकसित भारत जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपका जिस प्रकार से इसमें योगदान और सहयोग है, निश्चित तौर पर जो आपने कहा विकसित भारत जल्द बनेगा। और इशारों में श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो बीकानेर वाला के CMD हैं, उन्होंने कुछ बातें कही कि जिस प्रकार से प्रशासन गुजरात में था, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वैसा प्रशासन भारत के हर राज्य में होना चाहिए। इशारों में ही बताया कि कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। और मेरा भी अपने दर्शकों से ये अपील है, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि वोकल से ग्लोबल जाना है, और कुछ मीठा हो जाए का जब भी जिक्र हो, मीठे की बात हो, तो भारत के व्यंजन, भारतीय मिठाइयाँ, उनका सेवन होना चाहिए, ना कि कुछ मीठा हो जाए के नाम पर जो सेहत को हानि पहुंचाने वाले कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनका सेवन किया जाए। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।